पहाड़ी क्षेत्र में हो रहे लगातार बारिश के बीच विकराल होते जा रही है कोसी नदी और उसका जल प्रवाह देख लीजिए यहाँ किस हिसाब से वाटर फ्लो है कोसी बराज पर। और कोसी बराज के लगभग सभी फाटक खोल दिए गए हैं क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पहाड़ी क्षेत्र में लगातार मानसून के कारण बरसात के कारण बढ़ते जलस्तर के बीच सारे फाटकों को खोला गया और खतरे के निशान के ऊपर बह रही है कोसी नदी। ऐसे में कोसीवासी लगातार पलायन कर रहे हैं या कहिए दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को किनारे शिफ्ट होना पड़ा है और जलस्तर इस हिसाब से बढ़ा है कि इसका वाटर फ्लो अब डराने लगा है। कहिए तो कोसी अब डराने और धमकाने लगी है लोगों को कि हमारे क्षेत्र में जो रह रहे हैं वो खाली कर दें। देखिए बढ़ता हुआ जलस्तर अब आमदा है कुछ भी बहा ले जाने के लिए, कुछ ऐसा लग रहा है। और कोसी बराज के लगभग सभी फाटक को खोले गए हैं क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसमें लगातार राइजिंग मोड में जलस्तर होने के कारण सभी फाटकों को खोलना पड़ा है और लाल निशान के ऊपर बहती कोसी नदी पर अब खतरे का सिग्नल जला दिया गया है। और दियारा क्षेत्र में यहाँ से अगर कैमरा पैन हो तो पूरा यहाँ से वहाँ देखिए जलमग्न है। जहाँ तक कैमरा देख पा रहा है पूरा वाटर पानी ही पानी है, पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कोसी बराज पर हम खड़े हैं और यह लगभग 70 साल पुराना यह बराज जिस पर एकमात्र ब्रिज है जो पूरब से पश्चिम नेपाल को जोड़ता है। मेची से महाकाली तक जाने वाला राजमार्ग इसी कोसी बराज के ऊपर से गुजरता है। 1956 में इसका नींव रखा गया था या कहीं 1956 के आसपास इसका निर्माण हुआ था। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नींव रखा था और लाल बहादुर शास्त्री ने इसका उद्घाटन किया था। तब से आज तक यह ब्रिज आम लोगों को सेवा देते आ रही है और इसके नीचे का जो वाटर फ्लो है वो डरा रहा है। समझ लीजिए डर लगता है जब इस ब्रिज पर आप खड़े हैं। अब नीचे अगर आप देखते रहें कुछ देर तक अगर आप देखेंगे वाटर को फ्लो को तो आपको लगेगा कि ये किसी भी समय में यह पुल बह जाएगा, ऐसा लगता है। चूँकि मैं भी हार्ट का मरीज हूँ और यहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे पता है इसलिए डर नहीं लगता। लेकिन सामान्य तौर पर जब जलस्तर बढ़ता है तो लोग कहते हैं कि जो हृदय रोगी हैं वो इस ब्रिज पर आ करके बहती धारा को या कहिए तो वाटर फ्लो को ना देखें, खड़े होकर एक तक आप देखते रहेंगे तो आपको खतरा हो सकता है। ऐसे में सामान्य रोगी को यहाँ पर आने से रोकते हैं लोग क्योंकि वाटर फ्लो देख लीजिए अपने आप में विकराल स्वरूप में पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं कुछ नहीं है, यहाँ से वहाँ तक पानी है। अगर रास्ते में कुछ आ जाए तो उसे बहा कर लेकर चली जाएगी यह कोसी नदी। सामने में देखिए यह फाटक है और ऊपर इसका वेट बैलेंस है। जो वेट बैलेंस नीचे आता तो फाटक ऊपर जाता, पूरी तरह से खुलता है। 38 नंबर फाटक है जहाँ हम खड़े हैं। हमारे आगे 39, 40 से लेकर के 56 नंबर फाटक तक इसमें है और इधर में 1 से शुरू होता है। 1.8 किलोमीटर लंबा यह कोसी ब्रिज है जिसका निर्माण जब से हुआ है तब से यह दोनों देश के लोगों को, खासकर नेपाल और के पूरे नेपाल के लोगों को और भारत के सीमा क्षेत्र के लोगों को सेवा देते आ रही है यहाँ पर कोसी पार करने के लिए। हमने कई बार आपको इसकी तस्वीरें दिखाया कि कैसे यहाँ वाटर फ्लो बढ़ जाता है, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपको दिखा दें। यहाँ वाटर फ्लो देख लीजिए, अपने आप में तस्वीरें डरा रही है और देख करके डर लगता है यहाँ जब खड़े होते हैं तो। और पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए। बाकी बढ़ते जलस्तर के बीच जो भी लोग कोसी नदी के अंदर रहते या कोसी के आसपास रहते सावधान रहे और बढ़ते हुए जलस्तर पर मॉनिटर करें हमेशा। और जब भी आपको लगे कि आपके लिए कुछ खतरा है तो आप सुरक्षित स्थान पर मूव करें, ये हमारा आपसे निवेदन है। और कोसी लगातार विकराल होते जा रही है।